नमस्कार। आज हम एक बहुत ही यादगार और दिल को छूने वाले नगमे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। गाना है एहसान तेरा होगा मुझ पर। जी बिल्कुल। हमारे पास जाहिर है गीत के बोल हैं और इसके जो रचनाकार हैं उनसे जुड़ी कुछ जानकारी भी है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके जो भाव हैं, जो इसकी खासियत है, उसको थोड़ा समझें। हाँ, मतलब उस गाने की रूह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये गाना है फिल्म जंगली का, 1961 की। हाँ, शम्मी कपूर और सायरा बानो। जी। और गीतकार है हसरत जयपुरी साहब। गायक जाहिर है मोहम्मद रफ़ी साहब। जिनकी आवाज ने इस गाने में जान डाल दी है। और संगीत है शंकर जयकिशन का। कमाल की जोड़ी। तो गाने की शुरुआत ही देखिए कितनी कितनी अलग है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब प्रेम का इजहार करने को भी एक एहसान माना जा रहा है। वही तो, आमतौर पर ऐसा नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक तरह की कृतज्ञता तो है ही, पर शायद एक संकोच, एक झिझक भी है। जैसे कहने वाले को लग रहा हो कि वो शायद इस लायक नहीं, या सामने वाला बहुत ऊंचा है। हाँ, एक विनम्रता और शायद प्रेम के सामने खुद को थोड़ा छोटा महसूस करना। बिल्कुल। ये सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ जैसा सीधा बयान नहीं है। इसमें कई परतें हैं। सही कहा। और फिर अगली ही लाइन में वो बात साफ भी कर देते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। हाँ, तो इजहार तो है, लेकिन वो भी कैसे? एक पनाह मांगते हुए। पलकों की छांव, कितना कोमल बिंब है ये। बहुत ही ज्यादा। जैसे दुनिया की धूप से बचाकर एक सुरक्षित महफूज जगह। तो मोहब्बत यहाँ सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जरूरत भी बन जाती है, एक सुकून की तलाश। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे हमेशा थोड़ा थोड़ा चौंकाता है। तुमने मुझको हंसना सिखाया। ये कितनी प्यारी बात है। हाँ, कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशी आई। लेकिन फौरन बाद, रोने कहोगे रो लेंगे हम, आंसू का हमारे गम ना करो, वो बहते हैं तो बहने दो। जी। यहीं पर वो समर्पण वाली बात सामने आती है। ये कैसा समर्पण है? मतलब जिसने हंसना सिखाया, उसी के कहने पर रोने को तैयार। हाँ, और अपने आंसुओं की भी परवाह नहीं। ये दिखाता है कि प्रेमी की इच्छा, उसकी खुशियां, मर्जी सबसे ऊपर हैं, या तक कि अपने गम से भी ज्यादा। ये उस दौर के प्रेम की शायद एक पहचान थी, एक आदर्श था। खुद को मिटा देने वाला आदर्श कह सकते हैं, एक तरह का आत्मसमर्पण। और ये भावना अगले शेर में तो जैसे अपनी हद पर पहुंच जाती है। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उफ, ये तो कमाल है ना? मतलब अपना होना या ना होना ही सामने वाले पर छोड़ दिया। बिल्कुल। यहां से भावनाओं का समर्पण नहीं है, ये तो अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का नियंत्रण सौंप देना है। और फिर वो बात कि मिटा भी दिया, मार भी दिया, तो भी नफरत नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि दुआएं। हाँ, दुआएं। ये प्रेम की शायद सबसे चरम अभिव्यक्ति है, जहां बदले में कुछ पाने की उम्मीद ही नहीं। और फिर वो आखिरी लाइन जो रोंगटे खड़े कर देती है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो। जी, यहाँ दर्द से भागना नहीं है, नहीं, बल्कि उसे सहने की, उसे ओढ़ लेने की बात है। हाँ, जैसे वो दर्द ही मोहब्बत का सबूत हो, उसकी निशानी हो। और वो निशानी मौत के बाद भी, जब जिस्म खाक हो जाए, तब भी बनी रहेगी। तो मतलब इस प्रेम में खुशी भी कबूल है और दर्द भी। हाँ, और दर्द को भी शायद उतनी ही शिद्दत से महसूस किया जा रहा है जितनी खुशी को। ये मोहब्बत का एक बहुत ही अलग, बहुत गहरा रूप है। तो अगर हम समेटें, तो ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कृतज्ञता है, पूरा समर्पण है, और प्रेम के हर रंग को, खुशी को भी और दर्द को भी अपनाने का एक तरह का फलसफा है। सही कहा। हसरत साहब के सीधे साधे लगने वाले शब्दों में कितनी गहराई है, और रफ़ी साहब की आवाज ने तो जैसे उन एहसासात को रूह दे दी है। गीत में झलकता है। तो ये गाना दिखाता है कि कैसे शब्द, आवाज और संगीत मिलकर इंसानी जज्बात की कितनी बारीक परतें खोल सकते हैं। हाँ, और प्रेम में इस हद तक चले जाना जहां अपना आपा मायने ना रखे, जहां दर्द भी मंजूर हो, ये आज के दौर में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और यही एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, कि क्या आज के जमाने में, आज की रिश्तों की समझ में इस तरह के मुकम्मल समर्पण, इस तरह दर्द को भी गले लगा लेने वाले प्रेम की कोई जगह है, या ये ख्याल अब सिर्फ पुराने नगमों में ही मिलता है? सोचने वाली बात है। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ,
ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।